4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बीजेपी, आरएसएस या मोदी और भागवत की जो बीच के डिस्टेंसेस हैं, जो 75 साल होने पर एक लटकी हुई तलवार की तरह गले में लटक रहे हैं, उसके बारे में शायद मोदी जी ने निशिकांत दुबे को आगे कर दिया है। और निशिकांत दुबे ने अपने दार्शनिक अंदाज में मोदी जी की तरफ से बैटिंग करते हुए आरएसएस को बताया कि दरअसल 2047 तक ही मोदी जी रहने चाहिए, इशारा दिया है। और ये कहा कि अगर मोदी जी ना होते तो 150 सीटें भी पार ना कर पाते। लिहाजा मोदी जी जब तक शरीर साथ है, मोदी जी की अगुवाई जरूरी है। तो मोदी जी ने अपने शानदार बल्लेबाज को आगे करके आरएसएस को जवाब दिया है, मोहन भागवत को जवाब दिया। निशिकांत दुबे वैसे भी आरएसएस को जवाब देने के लिए माहिर माने जाते हैं और लोकसभा में जब भी कोई विवादित बात होती है, अक्सर निशिकांत दुबे उसमें दिखाई दे जाते हैं और बीजेपी की तरफ से आकर के बात भी करते हैं। अब आप अंदाजा ये कीजिए कि हमारी पार्टियों का स्तर कितना ज़्यादा ऊंचा है कि हमारे बल्लेबाजी करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के लोग आते हैं सामने। आप देखें दोस्तों, मैं आपको खबर सुनाता हूं, इसे सारे अखबारों ने छापा, लेकिन एनबीटी ने से मैंने लिया है इसको। इसमें लिखा कि 15-20 साल तक अभी मोदी ही नजर आ रहे हैं। 15-20 साल तक आ रहे हैं, 75 के हो जाएंगे अभी सितंबर अक्टूबर में। 75 साल में रिटायरमेंट की चर्चा के बीच बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। आप देखें दोस्तों, लिखा अखबार में कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की, उसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की। उन्होंने एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि बिहार के वोटर्स के, इसको छोड़ दीजिए, ये तो अपनी बातें कर रहे हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की, उसका खमियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है, ये सभी को पता है। ये तो इन्होंने बिहार के संदर्भ में कहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको वहां लेकर चलता हूं जहां मोदी के रिटायरमेंट को लेकर के इन्होंने वकालत की है इन फ्रंट ऑफ द आरएसएस। पीएम मोदी की रिटायरमेंट को लेकर सवाल पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर किए गए निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की। बीजेपी सांसद ने कहा, मुझे तो अभी 15-20 साल तक मोदी ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीतेगी। 2029 चुनाव में बीजेपी की मजबूरी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लौटना पड़ेगा। 75 की उम्र में रिटायर होने की चर्चा पर निशिकांत दुबे ने कहा कि आज मोदी जी को इसकी आवश्यकता नहीं, आज बीजेपी को इसकी आवश्यकता है। ये दोस्तों पूरा उनका बयान भी है, जिस प्रकार से उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि टुडे द बीजेपी नीड्स मोदी, ही डजंट नीड द बीजेपी। मोदी जी को जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ये, उन्होंने सिमता प्रकाश हैं जो सवाल लिख कर ले आती हैं और मोदी जी से बाकी लोगों से सवाल करती हैं। बात ये दोस्तों, जब आरएसएस की बात आई तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के अंदर तो जो उनके सरवा होते हैं, सरसंचालक होते हैं, 78, 89, 80, 82 इतनी उम्र तक रहते हैं, आगे तक भी रहते हैं। तो मोदी जी अगर 2047 तक इनका इसका विजन है, तो दोस्तों बात यह है कि 97 वर्ष की उम्र तक हो जाएंगे फिर तो मोदी जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो बीजेपी का अध्यक्ष जवान होना चाहिए और बीजेपी के अंदर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। निशिकांत दुबे से कोई ये पूछ लेता कि साहब अगर आप 2047 तक यानी कि 97 वर्ष तक मोदी जी को काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं, कोई बुराई थोड़ी ना है। बाहर विदेशों में होता है, फ्रांस में 1940 में जो लोग पैदा हुए थे वो ज्यादा हैं 2025 में जो पैदा हुए हैं उनसे। जितने लोग 2025 में फ्रांस में पैदा हुए हैं उनसे ज्यादा 1940 के जो लोग हैं अभी बाकी हैं, वो लोग वो अभी तक बाकी हैं, बूढ़े। आप ये बताइए, जो हमारा देश युवा जो देश कहलाता है, जिसके अंदर एवरेज उम्र जो है 19 और 25 के बीच आती है, और संभावनाएं हैं कि भारत इन जवानों के बिहाफ पर, यह बात अलग है कि उनका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उनके हालात क्या है, नौकरियों के, उनकी सेहतों के, रील का जमाना है, जमाने के इसके अंदर कितने पिस चुके हैं, नए लड़के क्या क्या ऐब और नशे कर रहे हैं, वो बात दीगर। लेकिन बात यह है दोस्तों कि देश जो है वो युवाओं के मद्देनजर आगे बढ़ता है, कोई भी देश। अब आप मोदी जी का भजन गाते रहे और आरएसएस को सीधे तो जवाब दे नहीं पाए मोदी जी। निशिकांत दुबे सामने आ गए, उन्होंने बताना शुरू कर दिया
कि साहब मोदी जी अगर नहीं होते ना तो आपकी हालत 240 की नहीं होती, 150। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया है भाई? हम तो समझते ये हैं कि जो मैनिफेस्टो होता है, जो संकल्प पत्र होता है, जो तमाम समूह होता है, उसको तो नो डाउट संचालन करने वाला का काम होता है। लेकिन संचालन की बात यह है कि आप उस संचालन को मानेंगे, बाकी तमाम जो लोगों ने अपना काम किया है, जमीन पे क्या रिजल्ट निकले वो छोड़ दीजिए। लेकिन आपने तो ये समझ लिया कि अजर अमर हो गए। चलिए खैर, लेकिन बहरहाल ये बात, ये तो उनका अपना इंटरनल मसला है, वो 50 में ले रिटायरमेंट या 75 या 100 में ले। बात यह है कि जो भागवत बार बार मोदी जी पर कटाक्ष करते हैं, आरएसएस जिस प्रकार से बार बार बता रही है, उसको जवाब क्या मोदी जी ने दिया है, निशिकांत दुबे ने दिया? सोचने की बात है ना। मोदी जी ने डायरेक्ट तो कोई जवाब दिया नहीं है इस बारे में, निकल जाएगी आराम से। जिन बातों को उनको दरगुजर करना होता है, मोदी जी जवाब नहीं दिया करते उसका, तो निशिकांत दुबे को आगे कर दिया और जरा आरएसएस को भी बता दिया है। तो मोहन भागवत को दरअसल निशिकांत दुबे जवाब देना है कि ये जो आप बार बार अपनी जबान हिला देते हैं 75, 70, 80 और नए लोगों को मौका दो और ये दो और वो दो, इसे बंद कर दो। मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये आपस में ही कानून बनाना होता है। जब मुरली मनोहर जोशी का एक मरतबा बयान सुना दोस्तों मैंने, आप जानते हैं अर्थव्यवस्था की बेहतरीन जानकारी थी उस शख्स को, हकीकत बता रहा हूं मैं आडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो किस टेंडेंसी के साथ राजनीति करते हैं वो जाने, लेकिन मैं आपको बताऊं काबिल आदमी थे। लेकिन चूंकि वो रोड़ा बन रहे थे, राजनाथ तो अटक गए थे। आडवाणी साहब जिन्होंने बीजेपी को बनाया था, उनको मालूम था कि इस बीजेपी को इतनी ज्यादा मुखर, इतनी ज्यादा अटैकिंग करने वाली पार्टी मुरली मनोहर जोशी के होने के बाद, आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के होने के बाद नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा क्या किया, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और फिर एक बात नहीं, कोई और भी नए को इमर्ज कर दिया हो, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जिनका नाम भी लोग नहीं जानते थे। खुद ही अरुण शौरी जो थे, वो ये कहा करते थे कि 2.25 आदमियों की सरकार है। मैं आपसे बारहा बता चुका, एक प्रधानमंत्री जी, एक अमित शाह, और पौन में वो गिनते थे अरुण जेटली को। तो अब 2 आदमियों की सरकार चलती है। बताइए कौन सा नेता आपको नजर आता है? हर एक मामले में मोदी जी झंडी घुमाते हुए दिखाई देते हैं, हर चीज में। डिफेंस मिनिस्टर भी यही दिखाई देते हैं, विदेश मंत्री भी यही दिखाई देते हैं, फाइनेंस की बात भी यही करते हैं। मसला यह है ना कि लोगों के जब दिलों पर, एक आदमी था वो पंजाब का, जो मोटरसाइकिल पे फिल्म भी बना रहा था, वो डेरा सच्चा सौदा, उसने फिल्म बनाई और वो तो फिर उल्टी सीधी गन चला रहा था, मोटरसाइकिल टर्बो वाली चला रहा था। 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर गई उसकी फिल्म। भक्त जब मच जाते हैं ना, जब दिमाग में कुछ और घुस जाता है, तो फिर वो कहते हैं यही विजगुरु यही है। जय हिंद।